नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार और आप देख रहे हैं क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि टर्म या प्रीटर्म बेबी में जो भी छोटे बेबी होते हैं उनको यदि फीडिंग ट्यूब डालना हो तो कैसे हम फीडिंग ट्यूब को डालते हैं और कैसे मेजर करते हैं। तो हमें किसी भी बच्चे में फीडिंग ट्यूब डालना होगा तो उससे पहले मेजरिंग करेंगे, उसके बाद से ही हम इंसर्शन करेंगे, तभी हम किसी बच्चे में परफेक्ट फीडिंग ट्यूब डाल पाएंगे। आपको बच्चे के अकॉर्डिंग फीडिंग ट्यूब लेने हैं। हम इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि आप कितने नंबर का कैसे पता करोगे कि कितने नंबर का फीडिंग ट्यूब हमें किस बच्चे में डालना है। तो हम आपको उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास समझिए एक प्रीटर्म बच्चा है, उसके लिए हम 5 नंबर का फीडिंग ट्यूब डालने जा रहे हैं। ठीक है, हमने अच्छे से हैंड वॉश कर लिया है, उसके बाद से हम फीडिंग ट्यूब डालने हैं। अब मेजर कैसे करने हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको रखने हैं टिप ऑफ नोज पे। ठीक है, और उसके बाद से ईयर लोब पे रखने हैं। ईयर लोब से ये जेफॉइड हो गया और उसके बाद से ये हो गया अम्बलाइकल, और अम्बलाइकल के 20 तक के जेफॉइड और अम्बलाइकल के 20 तक ही रखने हैं, यानी कि 16 नंबर तक का ये आ रहा है। ठीक है, अब आपको फीडिंग ट्यूब जो है 16 नंबर तक ही इंसर्शन करने हैं, उसके बाद से उसको फिक्स करने हैं। अब इंसर्शन करते वक्त आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा बच्चे का हेड जो है ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से बहुत ही स्मूथली डालने हैं आपके बच्चे के मुंह में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रफली नहीं करना है, नहीं तो ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत स्मूथली आपको बच्चे को फीडिंग ट्यूब ऐसे डालने हैं। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे 16 तक आपको लेके जाने हैं, यानी कि 16 नंबर तक लेके जाने हैं। ले जाने के बाद आपके पास टेप ऑलरेडी कटा होना चाहिए फिक्स करने के लिए, और अलग अलग तरीके से लोग टेप काटते हैं। हम सारी चीज़ों को बता देंगे कैसे कैसे लोग फिक्स करते हैं, लेकिन हमको लगता है सबसे आसान होता है कि आप इस तरीके से 2 भाग में काट सकते हैं इस तरीके से, और एक ऊपर वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर, इसके होंठ के ऊपर ऐसे फिक्स कर दीजिए, और ये जो दूसरा टेप है उसको 16 नंबर तक ऐसे आप ऐसे रोटेट करके इसको फिक्स कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा मेथड होता है फिक्स करने का, ओजी फिक्स करने का। तो इस तरीके से आप किसी बच्चे को फीडिंग ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद आपके पास एक सिरिंज होना चाहिए जो 5 नंबर का होना चाहिए। ध्यान रहे कि बहुत बड़ी सिरिंज नहीं लेने हैं, बहुत बड़े नंबर की सिरिंज से फ्लश नहीं करने हैं बच्चे को। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं, कम से कम 2 से 3 ml तक ही इसको फ्लश करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रहे इसको फ्लश करने से पहले आपको आप स्प्रेड करके भी देख सकते हो, यदि पेट में पड़ा होगा तो इसमें से फीड आएगा या सलाइवा आएगा। ठीक है, या आपको वूजिंग का साउंड सुनने के लिए आपको स्टेथोस्कोप का सहायता लेना है। ठीक है, इसको स्टेथोस्कोप ऐसे लगा के आपको इसके पेट पे लगाने हैं, और पेट पे लगाने के बाद ऐसे आपको फ्लश करके देखने हैं। आपको वूजिंग की साउंड आएगी, यानी कि आपका बच्चे का फीडिंग ट्यूब है जो सक्सेसफुली पड़ गया है पेट में। ठीक है, यानी कि एब्डोमेन में, तो ही आपको मेजर करके तो ही आपको फीड देने हैं। जब तक आप कंफर्म ना हो कि फीडिंग ट्यूब पड़ा है, साउंड में यदि सुनने में आपको दिक्कत हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, किसी थर्ड पर्सन से जो एक्सपर्ट हो उससे सुनाएं, और ऐसे ना फीड दें, क्योंकि बच्चे को यदि उसका फीडिंग ट्यूब एब्डोमेन में ना जाके ट्रेकिया में चला गया हो तो उससे उसको बहुत सारा दिक्कत हो सकती है, बच्चा स्प्रेड कर सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान रहे फीडिंग ट्यूब डालने से पहले इन सारी तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आपको इंसर्शन करने से पहले आपको ध्यान रहे कि हैंड वॉश करने, हैंड वॉश करने के बाद आपको कैसे मेजर करना है, जैसे कि हमने बताया इस तरीके से मेजर करके आप किसी बच्चे को फीडिंग ट्यूब डाल सकते हैं। सो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।